राजधानी लखनऊ के हर गली कोने में लिखी दिख जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से किए गए इस वायदे पर कि लखनऊ में इन दिनों भूमाफिया ग्रहण लगा रहे हैं। दिन दहाड़े भूमाफिया अपने दल बल के साथ आते हैं, हथियार लहराते हैं और चले जाते हैं और प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हैं। इन भूमाफियाओं के नेटवर्क का अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके साथ इनके दलों में महिलाओं को भी लाया जाता है और ये महिलाएं प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए कुछ भी कर गुजरने से गुरेज नहीं करती। ताजा वाकया लखनऊ के खुर्रम नगर गार्डन इलाके का, जहां पर भूमाफिया बाबा खान ने अवैध असलहों और गुंडों की भारी भड़कम भीड़ के साथ खौफ की ऐसी इबारत लिख दी जिसे सुनकर हर कोई खौफ से थर्रा गया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ में भूमाफिया का आतंक, दिन दहाड़े कर रहे प्रॉपर्टी पर कब्जा। ना पुलिस का खौफ, ना कानून का डर। प्रशासन को कर रहे सीधा चैलेंज। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। बड़ी बड़ी गाड़ियां और हथियार लहराते लोगों का ये गैंग कोई मामूली नहीं है। दिन दहाड़े किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेने की हिम्मत, पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़े करते ये लोग जुड़े हैं। 28 जुलाई को बाबा पठान अपने गैंग के साथ लखनऊ के खुर्रम नगर में एक फ्लैट पर कब्जे के इरादे से पहुंचता है। बाबा पठान के साथ बड़ी संख्या में उसके गैंग के गुंडों के साथ साथ बुर्का पहने औरतों का झुंड भी पहुंचता है। वहां मौजूद भारी विरोध की वजह से कब्जा कर पाने में नाकाम बाबा पठान जान से मारने की धमकी देकर वापस लौट गया। बाबा पठान नाम का एक नामी माफिया वो फ्लैट पे आकर के कब्ज़ा करने लगा और कब्ज़ा करके उसने काफ़ी 10-20 गनर के साथ में 2-3 बुरखा नशी औरतों के साथ में फ्लैट पे उसने कब्ज़ा करा और करने के बाद में वहाँ खूब गाली गलौज करी और खूब आतंक मचाया। और माननीय मुख्यमंत्री बाबा के राज्य में, योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में एक माफिया इस तरीके से खुला घूम रहा है और जो कि ऑडियो में बोल रहा है बाबा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और उसने इस तरीके से हमको जान से मारने की धमकी दी। एक बार नहीं, कई बार उसने जान से मारने की धमकी भी दी। इससे हमें जान का भी खतरा है। बाबा पठान गैंग किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जे के लिए औरतों को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अगर प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के दौरान पुलिस या प्रशासन के लोग आ जाएं, तो इन औरतों को बताया गया है कि वे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का नाटक करें, जिससे कि सब पर दबाव बनाया जा सके। अपने इस प्लान के बारे में पठान खुद बता रहा है। मैं वो एक औरत है हमके पेट्रोल डाल के माचिस लेके खड़े हो जाया करके जाएगी। तो कब्जा करने के बाद में बाकी जो बुरका नशीन औरतें थी, संडे को दोपहर में जिसने बुरका नशीन औरतों को दिया और उस रिकॉर्डिंग में कह भी रहा है कि अगर पुलिस आए तो उनके सामने पेट्रोल छिड़क करके अपने आप को आग लगा लेना, आग लगा करके उनको भी दबाव में लेने की कोशिश करना। बाबा पठान अपनी बातचीत में ये भी बता रहा है कि उसके गुंडों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो फ्री में रहने के लिए फ्लैट पर कब्जा करना चाह रहा है। रोज 2 ड्राइवर बढ़ते हैं, 4 बाउंसर बढ़ते हैं, तो मैं कहाँ ले जाऊँ। इसके कई आपराधिक इतिहास भी रहे हैं पिछले, और HM ग्रीन सिटी के नाम से ये बहुत बड़ी प्लानिंग भी करता है, प्लॉटिंग का काम करता है। बाबा पठान की बातचीत का ये सिलसिला यही नहीं थमा। बातचीत में वो ये भी बता रहा है कि उसने फ्लैट के नकली पेपर बनवा लिए हैं और वो उसी के दम पर वो फ्लैट पर कब्जा करेगा। नहीं, पैसा हमें ना चाहिए। अरे जुड़े होते हैं, खाली हमारे दुनिया की परेशानी है। देखा 5-6 तो फिर आवत है, अब कहाँ जी है, 3 फ्लैट वगैरह हमारे एग्रीमेंट कराए दिए। बाबा पठान का हौसला किस कदर बुलंद है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो खुद कह रहा है कि कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। इस्माइल, बाबा से कोनो चीज के चैलेंज है, मतलब बहुत चीज है। ऑडियो में पूरे में वो यही कह रहा है कि बाबा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है और बाबा पठान के सामने ये रमजिम जी क्या, मैंने जिस फ्लैट को चाहा, मेरे गुर्गों को रहने के लिए जगह कम है तो मेरे गुर्गों को उसके अंदर रहना है, इसलिए मैं उस पर कब्जा करूंगा। योगी सरकार का संकल्प है कि यूपी से माफिया राज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन
लखनऊ शहर में दिन दहाड़े आतंक फैलाते बाबा खान के ऐसे माफिया उस संकल्प पर डेंट लगाने का काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आतंक का पर्याय बाबा पठान पर कोई नकेल कसी जाएगी या वो यूं ही अपना खौफ का कारोबार फैलाता रहेगा। और जो खुद इस पूरे वाक्य से पीड़ित हैं, शिकायत करता है आरिफ जी, मोहम्मद आरिफ जी शिकायत करता है, वो खुद इस वक्त भारत समाचार पर मौजूद हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। आरिफ जी स्वागत है आपका। ये पूरा मामला अभी देखा इस रिपोर्ट में। आरिफ जी, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश की गई, आपने पुलिस में इस बारे में शिकायत की क्या अब तक? जी मैम, मैंने करी। मैंने 112 पर भी 4 बार फ़ोन करके शिकायत दर्ज कराई। इसके अलावा कमिश्नर ऑफिस में शिकायत की और साथ ही थाना इंदिरा नगर में भी शिकायत करवाई और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी शिकायत दर्ज करी मैम। बातचीत में बाबा जो पठान है वो कह रहा है कि उसने कोई एग्रीमेंट किया है, क्या है मामला बताना चाहेंगे? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरे साथ इसने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया मैम। जी, ये जो भू माफिया है बाबा पठान, ये जो बातें कर रहा है कि सिस्टम इसके आगे कुछ नहीं है, क्या हर कोई इसकी जेब में है? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये भू माफिया बहुत ही खतरनाक है, इसके साथ गुंडों की पूरी फौज है और ये इनका रोज़ का काम है। बस मेरी यही अपील है कि मुझे बचाया जाए, मुझे इससे खतरा है मैम। बिल्कुल, दिन दहाड़े प्रॉपर्टी पर ये कब्जा करता दिख रहा है, यानी कि इसको पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। बिल्कुल मैम, आप देख रही हैं, इसकी ऑडियो में सुन सकते हैं किस तरीके से चैलेंज करने की बातचीत कर रहा है। आगे क्या चाहते हैं आप? बस मैम, मुझे साफ मिल जाए, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं बस। बिल्कुल, देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं इससे जुड़ी हुई और उसमें दिख रहा है कि ना पुलिस का खौफ है ना प्रशासन का इसको खौफ है और सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। यानी अभी तक आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं पहुंचे हैं? नहीं पहुंचा मैं और पुलिस ने इंदिरा नगर पुलिस ने बुलाया, चौकी खुर्रम नगर चौकी बुलाया गया मैम, तो वहाँ पर मैंने शिकायत दर्ज कराई है। अभी कार्रवाई चली रही है, फिलहाल के लिए जो मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए वो अभी मिला नहीं मैम। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए भारत समाचार के साथ। शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ जुड़े हुए थे। देखिए पूरा मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया, उम्मीद करते हैं कि इनको जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिले। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।